नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रथम बार चुनाव होना है। तो निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव को लेकर के शंखनाद हो सकता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं सरायकेला जिले में। सरायकेला में कपाली नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और कपाली नगर परिषद का गठन 2016 में हुआ था और 2018 में नगर परिषद का चुनाव हुआ। तो अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 15 में और हमसे जुड़े हैं फरजाना सफ़ी जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, चूँकि नगर परिषद का गठन पहली बार हुआ 2016 में और 18 में चुनाव हुआ। तो इससे पहले पंचायती राज व्यवस्था था। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, 4-4.5 साल का वक्त गुजर चुका है, तो अब तक इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। तो पहले तो फरजाना जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अच्छा बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, तो 5 वर्षों में सबसे क्या कुछ डेवलपमेंट का विकास का काम हुआ करीब करीब? इस 4 वर्षों में मैं बाद में ही मतलब ये वार्ड हमारा छूट गया था इलेक्शन में। तो पहले मैं मेयर में खड़ी हुई थी, अध्यक्ष में। तो उसके बाद मैं इसमें खड़ी होकर, ये खाली था तो इसमें मैंने किया था। पहले आपने अध्यक्ष पद के लिए आपने फाइट किया, लेकिन उस समय ये वार्ड नहीं था। अब फिर वह वार्ड बना, तो फिर वार्ड के लिए आप फाइट किए और आप वार्ड पार्षद चुने गए। तो क्या कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ? हमारी ये डेवलपमेंट का काम जब से, तो ये इस कार्यकाल में तो कोविड में तो हम लोग का 2 साल 2.5 साल गुजरा। इस कोविड में भी हम लोग समाज के लिए सही मानों में हम लोग समाज से ही जुड़े ही रहे था। तो ये मतलब हमारे लिए सही नहीं था ये कार्यकाल, लेकिन हम लोग समाज से जुड़े थे, लोगों को अवेयरनेस करा रहे थे कि कोविड से बचे। इसके अलावा हम लोगों की ज़रूरतों को भी, जो ज़रूरत हो रही थी दूसरों से, जिनके पास उस लायक के जो लोग थे, उन लोग से दिला रहे थे, मदद दिलवा रहे थे। हम लोग से भी जो हो सका दे रहे थे। और इस तरह हम लोगों ने समाज से जुड़कर ही समाज के इस बुरी वक्त में हम लोग एक साथ ही मिलकर गुजारे। और उसके बाद ये जो कार्यकाल ख़त्म हुई, उसके बाद हमारे यहाँ जो नगर परिषद में जो फंड आया, उससे नाली हुआ, रोड हुआ। इस बीच में हम लोग ग्रीन कार्ड वगैरह बनाए। हमारे वार्ड में 472 ग्रीन कार्ड बनी। और ऐसे तो मैं अपने वार्ड के अलावा और भी वार्डों में काम करी, क्योंकि मैं आज 15-20 साल से ही काम कर रही हूँ। मैं संसद प्रतिनिधि सुबोध कांत साहेब भी की थी और अरविंद सिंह की विधायक प्रतिनिधि भी रह चुकी हूँ 10 साल। तो इसलिए लोग जनता के अलावा आप समाज से जुड़े रहे, सांसद के रस्ते में 20 साल से 15-20 साल से रहें, तो आप सामाजिक काम भी करते रहें और आप सांसद प्रतिनिधि के रूप में भी आपने ये किया। जी बताइए। और अच्छा बताइए कि अब तक आपने कितने लोगों को, आप अपने वार्ड की बात बताती है कि कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड और पेंशन बनवाने का काम किया? इस कार्यकाल में, नगर परिषद का कार्यकाल में, इस कार्यकाल में शौचालय तो हमारे यहाँ बना ही नहीं। जी हाँ, पंचायत था जब हम लोगों ने बनाया था। जब भी मैं 10 साल से पद में ही हूँ। पहले मैं वार्ड पर ये उप मुखिया भी रह चुकी हूँ और 2010 से मैं पद में ही हूँ। और तो उस वक्त ये थी, लेकिन अभी तो शौचालय नहीं बना। और इंदिरा आवास की बात है तो इंदिरा आवास में कुछ नियम
के आधार पे ही इंदिरा आवास मिलता है। हमारा जो है ओबीसी क्षेत्र है, तो यहाँ जो जिनके पास ज़मीन है उनका ज़मीन का कागज़ उतना नहीं है, जिसके कारण हम लोग माने क्लियर नहीं है ज़मीन के कागज़, जिसके कारण बहुत सारे गरीब लोग वंचित रह गए, क्योंकि जबकि उनको ही होना था, लेकिन हम लोग उतने लोग को नहीं दिला पाए। फिर भी हम लोग हमारे यहाँ से कम नहीं तो 20-25 लोग ही भर पाए। जी मिल पाया। अच्छा, ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ आपके वार्ड में? महत्वपूर्ण काम देखिए, अभी हाल में ये बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के इस करीब ये माह भर हुई, तो उस बाढ़ में हम लोगों ने जो हमारा क्षेत्र और एक और वार्ड है 21 नंबर, काफ़ी लोग बाढ़ में डूब गए। बाढ़ में उनके क्षेत्र में सारी मतलब घरें डूब गई थी, लोगों को निकालना पड़ा, पानी से बचाना पड़ा। इस तरह से हम लोग इसमें भी सहायता किए। ये एक अलग काम था जो सभी वार्ड में नहीं था, और नगर परिषद स्पेशल अफसर ने राजू रंजन जी ने बहुत हेल्प किया जनता के, अपने पॉकेट से उन्होंने जनता का भी बहुत सहायता किया, हम लोग से भी जो समझ सकते हैं कि जो बाढ़ से लोग पीड़ित थे और जो कोरोना से पीड़ित थे, जो आपको जनता ने मौका दिया और आप इसमें बढ़ चढ़ के काम किए, ये आपके नज़र में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम हुआ। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है, यहाँ लोग रोड और नाली ही खोजते हैं, रोड नाली चाहिए। अब नगर परिषद हो गए लोग, हम लोग वार्ड परिषद एक ज़मीनी स्तर से काम करते हैं। वार्ड पर जब कोई भी प्रॉब्लम आता है सबसे पहले वार्ड परिषद को ही खोजा जाता है, और हम लोग इसलिए रोड नाली का यहाँ बहुत ज़्यादा मांग है। लाइट का तो है ही है, और लाइट की स्थिति तो आप जान ही रहे, अभी तो पूरी झारखंड में ही ठीक नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर अगर बरकरार रहता है, आप पार्षद चुने जाते हैं और पार्षदों का भी समर्थन आपको मिल जाता है, तो क्या उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे या सीधा दम अध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? मैं इससे पहले भी अध्यक्ष के लिए फाइट की थी, लेकिन जी बदकिस्मती से मुझे कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था, जबकि मैं 20 साल से कांग्रेस में हूँ। लेकिन इसमें भी एक राजनीति अच्छी भी होती है, गंदी भी होती है। इसमें भी राजनीति हुआ, 15 दिन के अंदर सब चेंज हो गया, और मैं वही अध्यक्ष पे ही करूँगी जी। अच्छा, बताइए कि आपने कोरोना काल में लोगों को मदद किया, लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है? सही तो अभी नहीं है। राज्य सरकार का ये कदम कुछ दिन बाद होता, 2 साल 3 साल के बाद होता तो अच्छा होता। इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे ही कोरोना काल से जूझ रहे थे और अभी भूले भी नहीं, और इधर गरीबी महंगाई इतना हो गया, और ये पंचायत क्षेत्र था, जबकि हमारे यहाँ ज़्यादा असर पड़ रहा, क्योंकि ये पंचायत क्षेत्र था, अभी नगर परिषद हुआ है, तो अभी इसको मतलब रुक के ही करना चाहिए था, ये सही नहीं था जी। बताइए कि आप का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, MP MLA का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और भारत का संविधान एक है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है। क्या आप लोगों को पेंशन नहीं चाहिए? क्या आप लोगों को महंगाई भत्ता नहीं चाहिए? इसके बारे में क्या कुछ केंद्र सरकार से राज्य सरकार से मांग करते हैं? बात ये है, ये आपने सही कहा कि संविधान एक है, सबके लिए बराबर है, लेकिन दायरा तो एक MP MLA का तुलना तो नहीं करना चाहिए। MP तुलना नहीं किया जा सकता है, लेकिन जनता तो सभी को चुनती है ना। जी जी, बल्कि ज़मीनी स्तर से तो वार्ड पार्षद ही जुड़े होते हैं, और यही जनता भी MLA का भी है, यही जनता संसद के भी है, इन्हीं पर संसद भी है, विधायक भी है। लेकिन सरकार जो है, अगर देखिए मानदेय भी हम पेंशन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन मानदेय बढ़ाना चाहिए। मानदेय कम है, क्योंकि अपने क्षेत्र में कुछ भी होता है तो ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब वार्ड पार्षद को रात 12 बजे भी जाना पड़ता है लोगों की सहायता के लिए, शांति और अमन के लिए।
इससे बढ़ना तो चाहिए ही, सुविधा तो मिलना ही चाहिए, उन लोग का तुलना नहीं करके भी सुविधा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, जो पद है, जो गरिमा है, उसके हिसाब से सबको मिलना चाहिए। जब हम पब्लिक के लिए पेंशन की व्यवस्था करवा रहे हैं तो निश्चित तौर से जब जनप्रतिनिधि है तो उनका तो होना ही चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों का कार्यकाल 23 में समाप्त होगा, मार्च अप्रैल में, तो राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? मतलब समय पर चुनाव हो या चुनाव के लिए तैयार है? आज नियम कानून संविधान पर ही चल रहा है, देश ही चल रहा है। आज इसका है ही महत्व। जब हमारा नियम के हिसाब से हमारा कार्यकाल अभी ख़त्म नहीं हुआ तो हमारा समय पे ही होना चाहिए। जब नियम कानून है पे होता है तो ये भी तो नियम कानून में आता है, इसमें भी तो, इसलिए जिस वक्त आए समय हो उसी वक्त होना चाहिए। अच्छा, बताइए कि राज्य सरकार ने 1932 खतियान को लेकर के कैबिनेट में इसे पारित कर दिया है, इसके बारे में क्या कहते हैं? 1932 के खतियान का पारित होना तो शुभ नहीं है, झारखंड के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि इसके पारित होने से हमारा अपना ख्याल है कि 70% लोग अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में, हर में मतलब लोग वंचित रह जाएंगे। और मुख्यमंत्री को ये इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए विचार करना चाहिए, क्या सिर्फ 1932 के लोग को कुछ ज़्यादा सुविधा दे देने से और 70% लोग को उससे वंचित कर देने से क्या बेनिफिट है? क्या से 1932 के ही लोग इनको वोट देंगे? उनका भी तो अधिकार तो छीना जा रहा है पूरी तरह से। केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थ पर जो टैक्स लगा दिया, क्या सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि सरकार सिर्फ टैक्स लगा रही है, सुविधा कहाँ दे रही है? झारखंड सरकार सुविधा कहाँ दे? सुविधा सिर्फ पेपर में और न्यूज में इस तरह से खाली लागू करी, लेकिन सुविधा दे नहीं रही। हर चीज़ में टैक्स लगा दे रही, हर वेल्डिंग टैक्स बढ़ा दे रही, सारी सरकार मतलब सिर्फ लोगों पर बोझ डाल रही है, लेकिन लोगों को बेनिफिट भी देना उनका कर्तव्य है। इसलिए ये अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो कोरोना काल ख़त्म हुआ है, उन लोग के भी लिए खाद हो गया, ये किसान के लिए भी ये मतलब सही नहीं है। अंतिम सवाल आपसे है कि आप महिला हैं, पार्षद हैं, और भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो भी पार्षद हैं, मतलब पार्षद से राजनीतिक करियर का शुरुआत किया, तो क्या प्रेरणा लेता है, कैसा लग रहा है आपको? एक महिला है और वो अपना कर्तव्य और अनुभव से ही वो राष्ट्रपति बनी है, राज्यपाल से, है ना? और जी तो और महिलाओं को खासकर उनसे बहुत सारी मतलब प्रेरणा के अलावा उम्मीद और आशा भी है कि एक महिला है, महिला के क्या उत्थान के लिए सरकार बहुत सारी दावा करती है, लेकिन उसको धरातल में नहीं वो होता है। तो शायद ये इनका एक कोई नया कदम हो जो धरातल में महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए वो कोई एक नया कदम उठाए कि महिलाएं इन पर गर्व करें। सारी महिलाओं को आशा है, पूरी आशा है जी, पूरी। अच्छी बताइए, तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए कि आप लोग इतना दूर रांची से आए और हम परिषदों को मान सम्मान दिए, हमारे नगर परिषद में आए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।